नमस्कार दोस्तों, बहादुर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो है आपका महिला परीक्षा के एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है भाई, है ना, घरेलू हिंसा संरक्षण अध्ययन 2005 पे चर्चा करेंगे, है ना। क्या घरेलू हिंसा संरक्षण अध्ययन 2005 पे चर्चा करेंगे। और ये आपका जो एक्ट है सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, और इस एक्ट से एक दो प्रश्न जो है आ ही जाता है, और हर बार जो है आए हुए हैं, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हमको देखना है भाई, अधिनियम 2005 याद रखना है, और नाम से ही पता चल जा रहा है, नाम से पता चल जा रहा है ना। अर्थात ये थोड़ा वीडियो जो लंबा बनेगा, और आप लोग जो है इसको थोड़ा से देखने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जो है कम समय देखेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी, और एक दो मिनट में कोई व्यक्ति क्या बता सकते हैं बताइए। तो इसीलिए आपको जो है ना, वीडियो पे बने रहना, और अंतिम तक के आप लोग को देखना है कि बाजी में इस अध्ययन में क्या है। एक एक चीज़ आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए, घरेलू हिंसा संरक्षण अध्ययन 2005। तो नाम से पता चल जाए, घरेलू मतलब घर से संबंधित, हिंसा मतलब वही हिंसा, है ना, मारपीट, है ना, या किसी प्रकार के जो है भावनात्मक उस ठेस पहुंचाने, हिंसा है आपका भाई। संरक्षण अर्थात उनको क्या करना भाई, संरक्षण प्रदान कर, अर्थात महिलाओं को घरेलू हिंसा से उनको संरक्षण प्रदान करना है। यही अधिनियम 2000 जो है 5 में आया था। क्या आया था जी? 5 में आया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 पड़ गया। अर्थात इसी को क्या कहा था, PWDVA, मतलब प्रोटेक्शन फॉर वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, याद रखना, ठीक है। चलो, तो इसमें याद रखना, जो मोटा मोटा जो फैक्ट बात है, था कुल अध्याय 5 याद रखना, कुल अध्याय कितना है, 5 याद रखना है। कुल धारा 37 याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। कुल अध्याय 5 याद रखना है, कुल धारा 37 याद रखना है ना। और राष्ट्रपति ने कब साइन किया याद रखना है आपको भाई, है ना, 13 सितंबर 2005 को। कब साइन किया जी? 13 सितंबर 2005 को क्या किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। और लागू कब से हो याद रखना है, 26 अक्टूबर 2006 को। याद, कब जी? 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू याद रखना है। और इसका विस्तार कहाँ भाई, संपूर्ण भारत में। इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत में, ठीक है। चलिए, अब इस अधिनियम की कुछ कुछ विशेषताएं भाई, उसको मैं बता देता हूँ। हालांकि आपके इसके लिए एमपी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बार याद रखना, इस अधिनियम की विशेषता में क्या है कि पहली बार घरेलू हिंसा शब्द को परिभाषित किया गया था भाई। पहली बार क्या कहते हैं भाई, घरेलू हिंसा शब्द को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया रखना भाई। दूसरी बात याद रखना हमको भाई, महिलाओं को घर का भी अधिकार प्रदान किया गया था भाई। महिलाओं का जी घर का भी अधिकार प्रदान किया गया है। तीसरा है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान है ना। चौथा का है, सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर की नियुक्ति का प्रावधान है। FIR की जगह क्या होगा भाई आपको भाई, DIR होगा ना। FIR की जगह क्या होगा भाई आपको, ये DIR याद रखना है ना। FIR की जगह जैसे, है ना, किसी प्रकार का अपराध होता है तो अपराध होने के बाद FIR लगाता है ना मैं थाना में जा करके। लेकिन जब, है ना, आगे मैं चर्चा करूंगा अभी, DIR स्पेशल में बताऊंगा। तो अगर इस प्रकार से घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों का, है ना, शिकायत करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, DIR कहलाएगा, ठीक है। अगला है ना, अगला 6वां नंबर याद रखना है हमको भाई, महिलाओं को अनुतोष प्रदान करने का अधिकार है। महिलाओं को क्या जी, अनुतोष प्रदान करने का अधिकार है। और मोस्ट टाइम पे बात याद रखना भाई, इस एक्ट में संपूर्ण महिला वर्ग को शामिल किया है। इस एक्ट में क्या भाई, संपूर्ण महिला वर्ग का, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाभी हो, ठीक है ना, कोई भी चीज़, कोई भी महिला होना चाहिए, दादी हो, है ना, ये सब के सब संपूर्ण महिला वर्गों को इसमें जो है शामिल किए गए, ठीक है। चलिए, तो इस अधिनियम को समझने के लिए कुछ कुछ शब्दों को आप लोग जरूर जाना जरूर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना है व्यथित व्यक्ति, देखना क्या था, व्यक्ति देखना चाहिए, व्यथित व्यक्ति देखना है। व्यथित व्यक्ति की जो परिभाषा याद रखना है हमको भाई, है ना, 2A में दिया गया। किसमें दिया है भाई, इस अधिनियम की धारा 2 में दिया गया है ना। और देखिए, कौन कौन व्यथित व्यक्ति कौन होगा, है ना। व्यथित व्यक्ति कौन होगा, वह व्यक्ति जिसके साथ घरेलू हिंसा हुआ है, याद रखना, मोस्ट ऑफ बात, ठीक है। व्यथित व्यक्ति मतलब क्या जी, जिसके साथ घरेलू हिंसा हुआ है। और याद रखने वाली बात, व्यथित व्यक्ति में केवल कौन शामिल होगी भाई, महिला शामिल होगी। कौन शामिल होगी, महिला शामिल होगी, याद रखना भाई। तीसरी बात याद रखना भाई, है ना, कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो पुरुष हैं, अर्थात जो बालक हैं, ये शामिल होंगे। 14 वर्ष से कम बोल रहा हूँ ना, ज़्यादा वाले शामिल होंगे भाई, ठीक है। और अगला याद रखना भाई, है ना, कि वह महिला, है ना, अपने आप को व्यथित कह सकती है जो घरेलू नातेदारी में रह रही हो। किस में रह रही हो जी, घरेलू नातेदारी में रहती हो, ठीक है। तो व्यथित व्यक्ति मतलब समझ में आया कि नहीं भाई, जिसके साथ घरेलू हिंसा हुआ है, केवल कौन होगी, मैंने बताया महिला होगी। और 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक है वो भी शामिल हो जाएगा। और मैंने मोस्ट टाइम की बात है कि क्या कहा, कि घरेलू नातेदारी में रहना आवश्यक हो। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि घरेलू नातेदारी किसको कहते हैं, ठीक है। तो घरेलू नातेदारी याद रखना भाई, 2F में परिभाषित है इसका, 2F में, ठीक है। क्या है घरेलू नातेदारी के भाई, जो है ना, व्यथित महिला और प्रत्यर्थी। अब प्रत्यर्थी कौन है आगे जस्ट इसके बाद बताऊंगा। तो व्यथित महिला मतलब समझ गए ना, व्यथित में तो जिसके साथ हिंसा हुआ है भाई, अपराध हुआ है भाई, ठीक है। तो व्यथित महिला एवं प्रत्यर्थी के मध्य जो घरेलू जो संबंध है वो क्या कहलाएगा, घरेलू नातेदारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, घरेलू नातेदारी कहलाएगा। ये 3 प्रकार के संबंध होते, कौन कौन सा, एक विवाह के संबंध में, एक रक्त संबंध में, और एक कन्या रखना भाई, ठीक है। जैसे विवाह संबंध में क्या हो सकता, कोई किसी की पत्नी हो सकती है, कोई किसी की बहू हो सकते हैं,
भाभी हो सकते, मतलब शादी करके लाएंगे जी, किसी की शादी करके लाएंगे दूसरे यहाँ से तो भाभी बनेगी या तो बहू बनेगी या पत्नी बनेगी भाई, ठीक है। रक्त संबंध में क्या होगा, है ना, महिला जो बेटी होंगे या बहन होंगी या क्या होंगे वो माँ होंगे भाई आपको भाई, ठीक है। और अन्य में क्या है, जैसे हम किसी को हम लोग गोद ले सकते हैं ना, या लिव इन में कोई रहता है भाई, ठीक है, ऐसे लोगों को जो है इसमें जो है घरेलू नातेदारी कहा जाएगा, ठीक है। चल भाई अब आगे चलते हैं अभी आप लोग को भाई प्रत्यर्थी याद रखना है। अगला कौन सा शब्द है जी, प्रत्यर्थी याद रखना ना। और प्रत्यर्थी देखिए कौन है भाई, प्रत्यर्थी ध्यान समझ रहे, प्रत्यर्थी याद रखना है वह व्यक्ति जिसने घरेलू हिंसा की, याद रखना भाई, जिसने बोलो ना, जिसके साथ हुआ है वो व्यथित है, जिसने किया है वो प्रत्यर्थी, याद रखना, ठीक है। और याद रखना प्रत्यर्थी हमेशा कौन होगा भाई, पुरुष होगा। प्रत्यर्थी में से कौन होगा जी, पुरुष होगा। और प्रत्यर्थी से ही क्या मांग किया जाएगा भाई, अनुतोष की मांग की जाएगी, अनुतोष की राशि की मांग किया जाएगा, याद रखना भाई, ठीक है। और याद रखने वाली बात है इसके लिए भी याद रखना हमको कि वह व्यक्ति प्रत्यर्थी होगा जो घरेलू नातेदारी में क्या है भाई रहता हो, अर्थात किसी के है ना रिश्ते में आता होगा, ठीक है। चल भाई अगला है सामाजिक रिश्ते। अगला कौन सा जी, सामाजिक रिश्ते, याद रखना। ये शब्दों को जानना जरूरी है तभी अधिनियम समझ में आएगा भाई। जहाँ तक मैं सीधा आपको धारा से चालू कर सकता था, लेकिन ये शब्दावली जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक के आगे आप लोगों को ये है ना एक्ट ही समझ नहीं आएगा भाई, ठीक है। चलिए सामाजिक रिश्ते देखिए, सामाजिक रिश्ते क्या देखिए भाई, वह निवास स्थान जहाँ महिला मतलब व्यथित व्यक्ति मतलब महिला एवं प्रत्यर्थी कभी रहे हों या रह रहे हों, है ना, कभी रहे हों या क्या जी रह रहे हों, ठीक है। जैसे हो सकता है वो स्वयं का घर भी हो सकता है, किराए के घर भी हो सकता है, या संयुक्त परिवार हो सकता है, ठीक है। क्या क्या जी, स्वयं का घर हो सकता है, किराए के घर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है जी संयुक्त परिवार हो सकता है, ठीक है। ये क्या क्या लगे सामाजिक रस्सी, सामाजिक रस्सी मतलब की है ना घर को शेयर करना, साझा करना भाई, समझ में कि नहीं भाई। चले अगला हमको शब्द देखना भाई, एक है संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। संरक्षण अधिकारी देखो, संरक्षण अधिकारी कौन होता है भाई, नाम से ही पता चल जा रहा है संरक्षण करने का काम करेगा, अर्थात वह व्यक्ति जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को क्या प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करने के लिए इसको अधिकृत किया, ऑथराइज किया गया है, ठीक है। वह व्यक्ति जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को क्या जी संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया, उसे क्या कहते हैं भाई, संरक्षण अधिकारी कहते हैं। नियुक्ति कौन करता है भाई, राज्य सरकार करते हैं। नियुक्ति कौन करता है भाई आपका भाई, राज्य सरकार करते हैं, आपको जो है दिमाग में रखना, ठीक है। चलो भाई अगला हमको चलना है सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर चलते हैं, ठीक है। देखिए सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, देखिए भाई आपको भाई है ना, वह संस्था जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को आश्रय सुविधा प्रदान करता है, चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है, या अन्य सुविधा प्रदान करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं भाई, सेवा प्रदाता कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सेवा प्रदाता कहते हैं, ठीक है। या तो ये कौन होगा भाई आपको भाई, एनजीओ का वाले काम करेंगे, या एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चल भाई तो ये आपको जो है ना आपको महिला परीक्षा के दृष्टिकोण से बताऊंगा आपको, ठीक है। चले अब आगे चलते, एक शब्द DIR याद रखना भाई। तो DIR का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है भाई, ठीक है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है। और DIR ध्यान सुनो भाई, DIR का होता है जैसे हम लोग FIR का आता है थाने में जाकर के, उसी प्रकार से DIR देखें। DIR का होता है घरेलू हिंसा के संदर्भ में दर्ज की जाने वाली शिकायत को क्या कहते हैं, DIR कहा जाता है, ठीक है। घरेलू हिंसा के संदर्भ में दर्ज की जाने वाली शिकायत को क्या कहते हैं जी, DIR कहा जाता है, ये आपको दिमाग में रखना, ठीक है। चलो भाई अब आगे चलते हैं भाई आप लोग भाई, घरेलू हिंसा क्या है भाई, है ना। अगला क्या जी, घरेलू हिंसा क्या है देखिए। तो घरेलू है ना अर्थात घर के दायरे में होने वाली हिंसा को, है ना, घर के दायरे में है ना होने वाली हिंसा को क्या कहते हैं, घरेलू हिंसा कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। और ये में इसमें क्या होता है घरेलू हिंसा जी, किसी महिला की है ना, किसी महिला की याद रखना शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाना या करने का ऐसा रखना जिसके साथ महिला का क्या जी घरेलू संबंध है, जिसके साथ महिला का क्या जी घरेलू संबंध हो, याद रखना, ठीक है। ये सब के सब क्या भाई घरेलू हिंसा, याद रखना भाई, ठीक है। या और कैसे इसको कर सकते हैं आपको भाई, इसको और कैसे इसको याद कर सकते हैं घरेलू हिंसा भाई, है ना। देखिए इसको और कैसे कर सकते हैं, यदि किसी महिला को शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाए, ध्यान समझ भाई, यदि किसी महिला को शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाए जाए जिससे उसका स्वास्थ्य एवं जीवन क्या भाई खतरे में पड़ जाए, जिससे उसका स्वास्थ्य और जीवन क्या भाई खतरे में पड़ जाए, उसे क्या कहेंगे भाई घरेलू हिंसा कहेंगे, क्या कहेंगे जी घरेलू हिंसा कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं, कुल अध्याय याद रखें 5 करके मैंने बता दिया था, कुल धारा 37 याद रखना है आपको भाई, ठीक है। चलिए भाई अब धारा रहा ना, हर अधिनियम के धारा में पता है भाई आपको, धारा 1 में क्या संचित नाम होता है। तो देखिए एक चीज़ याद रखें, विधेयक और अधिनियम याद रखें भाई। विधेयक मतलब क्या होता है, एक प्रकार से मसौदा होता है भाई, है ना, बात होती बोल सकते हैं भाई, ठीक है, जिसको संसद में रखा जाता है कि भाई हमको ये चीज़ पर हमको कानून बनाना है, तो विधेयक कहलाएगा भाई। और दोनों सदन पास कर राष्ट्रपति साइन कर देते, क्या कहलाता है वो अधिनियम बन गया भाई। उसी प्रकार से राज्यों में भी होता है विधानमंडल में भाई, ठीक है। चलिए तो अब सबसे पहले देख रहे हैं है ना, धारा 1 में याद रखना संक्षिप्त नाम है, धारा 1 में संक्षिप्त नाम तो पता चल गया भाई आपको भाई, क्या है संक्षिप्त नाम भाई, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005,
विस्तार क्या है इसका संपूर्ण भारत में, याद रखना भाई। प्रारंभ कब हुआ था मैंने आप लोग बता ही दिया था, 26 अक्टूबर 2006 से चालू हुआ था, याद रखना भाई, ठीक है। धारा 3 में परिभाषा है घरेलू हिंसा का, याद रखना, जो कि मैंने बता दिया भाई। धारा 4 में सूचना, याद रखना भाई। धारा 4 में क्या जी, सूचना याद रख, ठीक है। धारा 4 में क्या सूचना देगा भाई, देखो सूचना कौन देगा भाई, तो पीड़ित व्यक्ति देगी, अर्थात कौन देगी, व्यथित व्यक्ति देगी, अर्थात कौन देगी, महिला देगी भाई, कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है भाई, ये लोग घरेलू हिंसा कर रहे हैं ऐसा करके, ठीक है। किसको देगा, तो संरक्षण अधिकारी, किसको देगा जी, संरक्षण अधिकारी को दे सकते हैं, याद रखना है आपको भी, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं धारा 8 चलते हैं। धारा 8 में क्या जी, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है ना, धारा 8 में क्या जी, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, याद रखना कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा, कौन करेगा जी, राज्य सरकार करेगा, ठीक है। और संरक्षण अधिकारी की है ना कि जो संख्या है जिलों में कई हो सकते हैं, ये नहीं कि एक ही होगा दो ही होगा, है ना, जरूरत के हिसाब से उसको रखा जाएगा। और यहाँ तक संरक्षण अधिकारी महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं ना, महिला भी हो सकते हैं क्या जी, पुरुष हो सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है। चलिए अर्थात जो है ना, महिलाओं को भी रख सकते हैं, पुरुष को, दोनों को भी रख सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है। चलिए अगला है संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, देखिए भाई, तो देखिए धारा 9 में क्या संरक्षण अधिकारी कर्तव्य, संरक्षण अधिकारी कर्तव्य, तो संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य दो प्रकार से होंगे भाई, एक तो मजिस्ट्रेट के प्रति क्या कर्तव्य रहेगा और एक महिला के प्रति क्या कर्तव्य रहेगा ना। एक क्या बताया आप लोगों को है ना, मजिस्ट्रेट के प्रति क्या कर्तव्य है उसका, और महिला के प्रति क्या कर्तव्य है। तो मजिस्ट्रेट के प्रति क्या कर्तव्य है उसका भाई, कि वो मजिस्ट्रेट को आकर सूचना देगा, उसकी सहायता करेगा मजिस्ट्रेट का भाई, है ना। और सूची देगा भाई, किसका किसका सूची देगा भाई, आश्रय गृह का शेल्टर हाउस का सूची देगा कि भाई हमारे यहाँ इस जिले में इतने शेल्टर हाउस हैं, इन जगहों पर है ऐसा करके, है ना, ताकि जितने भी घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको रखा जा सके वहाँ पर। अस्पतालों को सूची देगा भाई कि हम यहाँ पर ये इतने इतने अस्पताल, इतना सरकारी अस्पताल, इतने ये अस्पताल है करके, है ना। और सेवा प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर की भी लिस्ट देगा कि इतने जो हमारे के अंतर्गत काम कर, इतने सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है महिलाओं जो है उनका संरक्षण कर रहे, ठीक है। अगर हमको चले महिलाओं के प्रति क्या उनको जो है कर्तव्य है, देखे भाई, तो DIR दर्ज करेगा, सबसे पहले मैंने बताया था भाई। दूसरी बात, विधिक सहायता प्रदान करेगा उसको भाई, आपको भाई, ठीक है। आश्रय स्थल उपलब्ध कराएगा, अर्थात जो है जितने भी जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुआ है उनको रहने के लिए क्या भाई, आश्रय स्थल उपलब्ध कराएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, धन अनुतोष प्रदान करवाएगा, पैसा जी, है ना। उसको जो है भाई उसके साथ घरेलू हिंसा हुआ महिला के साथ, तो उसको जब मारा गया है, पीटा गया है, गाल में है ना चोट पहुंचा है, हाथ में चोट पहुंचा है, तो अस्पताल में भर्ती कराएंगे कर भाई, तो उसका पैसा यही है आपका ना, अनुतोष प्रदान करवाना, है ना। तो न्यायालय अनुतोष प्रदान करवाए, है ना, न्यायालय के द्वारा अनुतोष प्रदान, है ना, दिया जाएगा, मतलब या फिर प्रत्याशी द्वारा जो है इसको कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं चिकित्सक की सुविधाएं। तो चिकित्सक की सुविधा तो पता है आप लोगों को, घरेलू हिंसा हुआ तो मारे ही पीटे हैं तो उनको चिकित्सक की सुविधा तो देने भी आप लोग, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं धारा 11। धारा 11 में सरकार के कर्तव्य, धारा 11 का जी सरकार के कर्तव्य, सरकार के क्या कर्तव्य है भाई, विज्ञापन करवाएगा, इसको वो करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के जी। अरे भाई आज भी जो है लोगों को पता नहीं है घरेलू हिंसा क्या होता है, इनका कुछ कानून बने कि नहीं बने ऐसा करके, गाँव की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, ठीक है, इसी सरकार का क्या कर्तव्य है भाई, इसको विज्ञापन जारी करे, चाहे वो आपका टेलीविजन के माध्यम से हो, चाहे आपको जो आकाशवाणी के माध्यम से हो, चाहे किसी अन्य साधन के माध्यम से हो, है ना। लोगों में जागरूकता लाना है, पाठ्यक्रम इसको शामिल करना है, इन सब चीज़ों को भाई, ठीक है, सरकार के कर्तव्य है। अगला धारा 12 क्या है देखिए भाई, है ना, धारा 12 में देखना संरक्षण अधिकारी द्वारा दी गई सूचना पर मजिस्ट्रेट की कार्रवाई। धारा 12 में क्या जी, सरकार संरक्षण अधिकारी द्वारा दी गई सूचना पर मजिस्ट्रेट की कार्रवाई। तो मजिस्ट्रेट कब कार्रवाई करेगा भाई, सूचना मिलने के 3 दिन के भीतर शुरू कर देगा, और इसका निपटारा, टोटल निपटारा कितने दिन के भीतर में करेगा, 60 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर में करेगी जी, 60 दिन के भीतर में, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं भाई धारा 16, याद रखना है। धारा 16 में क्या है, सुनवाई की प्रक्रिया, धारा 16 में क्या जी, सुनवाई की प्रक्रिया, है ना। सुनवाई का कहाँ होगा भाई, देखिए मजिस्ट्रेट के सामने होगा और एकांत वातावरण में होगा, और क्या होगा जी, बंद कमरे होगा, एकांत वातावरण में होगा और बंद कमरे, याद रख, धारा 16 में याद रखना है, ठीक है। धारा 17 में याद रखना साझी गृहस्थी में रहने का आदेश है। धारा 17 का साझी गृहस्थी रहने का आदेश है भाई, देखिए क्या आदेश है भाई कि हो सकता है कि मान लो बात है ना, किसी ने गुस्से में मार दिया हो या कुछ कर दिया हो, तो भाई मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि भाई, है ना, कि बाजी में ठीक भाई ये लोग एक साथ रह सकते हैं, है ना, ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत हुआ नहीं है, तो उसको एक साथ रहने का भी क्या भाई, साझी गृहस्थी में रहने का आदेश भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो अगला धारा 18। धारा 18 में संरक्षण का आदेश याद रखना भाई। संरक्षण का आदेश मतलब किसको संरक्षण देगा, ध्यान समझ भाई, व्यथित व्यक्ति अर्थात महिला, उसको संरक्षण दे, किससे, प्रत्यर्थी थे, प्रत्यर्थी मतलब कौन, पुरुष से, याद रखें, क्यों, क्योंकि भाई वो फिर से एक बार जो घरेलू हिंसा किया तो फिर से मारने का प्रयास करेंगे नहीं, इसीलिए मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या है, महिलाओं को संरक्षण के लिए संरक्षण आदेश जारी किया जाता है। इसे क्या कहते हैं भाई, स्टॉप वायलेंस ऑर्डर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्टॉप वायलेंस ऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है धारा 19 तक निवास का आदेश, है ना। निवास का आदेश क्या देखिए भाई, तो महिला का पति के घर पर अधिकार होता है भाई, दोनों का अधिकार होता है, इसका मतलब नहीं कि महिला का होगा, दोनों का अधिकार होगा, ठीक है। तो महिला का पति के घर पर अधिकार है। और दूसरा याद रख हमको भाई, है ना, कि यदि महिला अगर घर वापस जाना चाहती तो जा सकती भी, ठीक है। भाई मालूम बात उसके पति ने पीट दिया या कुछ भी कर दिया, हिंसा कर दिया, है ना, उसके साथ घरेलू हिंसा हो गया और वो बेचारी चली गई उसको, है ना, छोड़ करके,
तो फिर से वो अगर चाहती है कि भाई ठीक बात मैं अपने घर जाना चाहती हूँ तो जा भी सकती है भाई, है ना। और यदि बोल सकती कि भाई मैं घर नहीं जाना चाहती, मेरे को यहाँ पर क्या भाई किराए का घर देना है ना, तो उसके वैकल्पिक निवास की व्यवस्था करेंगे भाई आपको भाई, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते धारा 20 चलते, धारा क्या जी 20 चलेंगे। और धारा 20 में क्या है भाई धनी आदेश आते, धारा 20 में कहा जी धनी आदेश मतलब क्या होगा धन देगा भाई, क्या धन देगा भाई आपको भाई, है ना। मजिस्ट्रेट जो है उस व्यथित जो महिला है उसको धन दिलवाएगा, किससे प्रत्यार्थी से, क्यों, क्योंकि उसने है ना शारीरिक हिंसा किया है, पीटा है, मारा है, तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे ना भाई इसको भाई, तो इसके पैसा कौन देगा भाई प्रत्यार्थी देगा भाई आपको, ठीक है। चलिए भाई अगला हम लोग चलते हैं भाई धारा 23 चलते, क्या जी धारा 23 याद रखना है। धारा 23 क्या देखिए भाई मजिस्ट्रेट द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने की शक्ति याद रखना है, क्या भाई मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या जी एक तरफा कार्रवाई की शक्ति याद रखना भाई, ठीक है। और एक तरफा निर्णय क्यों देगा, देखिए भाई एक तरफा निर्णय इसलिए देगा यदि जो प्रत्यार्थी है, प्रत्यार्थी मतलब पुरुष जिसने कि उस काम को किया है, जिसने उस घरेलू हिंसा किया है, उसको समन जारी किया गया या उसको बुलाया गया या उसको आदेश दिया गया और वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, उस कंडीशन में है ना वो जो है मजिस्ट्रेट जो है एक तरफा कार्रवाई कर सकता है, अर्थात किसके पक्ष में उसको देगा, महिला के पक्ष में उसको जो है अपना निर्णय सुना देगा भाई, ठीक है। अर्थात व्यथित व्यक्ति के है ना पक्ष में निर्णय सुना देगा। अगला धारा 25 देखना भाई, धारा 25 में कहा जी न्यायालय को अपना आदेश वापस लेने या इसमें परिवर्तन करने का अधिकार है, क्या न्यायालय को अपने आदेश या है ना आदेश को वापस लेने का जी इसमें परिवर्तन का अधिकार है। कैसे देखिए भाई है ना, देखो अब मान लो बात घरेलू हिंसा हुआ है भाई आपको भाई, घरेलू हिंसा हुआ है, दोनों में थोड़ा मनमुटाव हो गया, सब चीज़ हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ पत्नी की स्थिति बदल गई भाई कि चलो भाई ठीक बात है भाई है ना हो गया तो है ना कोई दिक्कत नहीं है, अब ऐसा करके पत्नी की स्थिति बदल गई भाई, ठीक है। तो है ना अब न्यायालय ने क्या कहते भाई आपको भाई है ना पति को बाहर निकालने का दे दिए थे मान लो बात, तो उसको वापस ले सकते हैं भाई, ठीक है। या पति पत्नी या अन्य में समझौता हो गया भाई कि चलो भाई ठीक है मान जाइए आपसे गलती नहीं होगा ऐसा करके, है ना, तो भी क्या कर सकते हैं न्यायालय जी अपने आदेश को वापस ले सकता है, रखना भाई, ठीक है। धारा 27 में अधिकारी, धारा 27 में कहा जी अधिकारिता कहाँ तक की, किस अधिकारिता तक के लोग सुनवाई करेंगे, तो देखिए भाई यथास्थिति प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट याद रखना, मोस्ट टाइम भी भाई क्या जी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट याद रखना भाई, या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यथित व्यक्ति क्या करती हो भाई निवास करती हो या कारोबार करती हो, उन जगहों पर जाकर क्या कर सकते हैं इनका भाई सुनवाई होगा, याद रखना है। समझ में आ रहा है बात की नहीं है भाई आपको भाई अर्थात जिस न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहीं पर सुनवाई होगा, कौन सुनवाई करेगा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। चलो अगला चलते धारा 29 चलते हैं, क्या जी धारा 29 चलते हैं, याद रखना भाई, ठीक है। और धारा 29 में कहा जी अपीली प्रक्रिया है, क्या जी अपीली प्रक्रिया, अर्थात अपील कैसे करेंगे, ध्यान सुनो भाई यदि है ना न्यायालय ने आदेश दिया, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है ना किसी को भी दे, चाहे व्यथित महिला को दे चाहे प्रत्यार्थी को दे भाई, और उससे मान लो बात उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, कौन प्रत्यार्थी भी या व्यथित व्यक्ति भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, और असंतुष्ट हो सकते भाई, तो असंतुष्ट होने पर है ना ये कहाँ पर आपका भाई जो प्रत्यार्थी कहाँ पर जाएगा भाई आपको भाई है ना सेशन न्यायालय में जाएगा, कहाँ पर जाएगा जी सेशन न्यायालय में जाएगा, रखना है आपको भाई, ठीक है। कितने दिन के भीतर भाई 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर जी 30 दिन के भीतर आपको जो है दिमाग में रखना है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला हमको चलना है धारा 31, धारा 31 में क्या देखे भाई मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई, है ना मजिस्ट्रेट के क्या जी आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई याद रखना है, जिसमें क्या जी 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना, 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये का जुर्माना याद रखना है, या क्या दोनों का दोनों हो सकते, क्या जी दोनों का दोनों हो सकता, दोनों मतलब समझ गए ना भाई, कारावास भी हो सकता है और आपका 20,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है ना। और लास्ट है आपका भाई धारा 37 याद रखना है ना। इस कानून में संशोधन का अधिकार किसको भाई केंद्र सरकार को, इस अधिनियम में है ना संशोधन का अधिकार किसको है केंद्र सरकार को। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 आप लोग समझ में आया होगा है ना। है ना एक शब्द और दिमाग में, व्यथित व्यक्ति मैंने बताया जिसके साथ घरेलू हिंसा हुआ है, प्रत्यार्थी मतलब जिसके साथ घरेलू हिंसा हुआ है ना, संरक्षण अधिकारी मतलब कि महिलाओं को संरक्षण देने वाला अधिकारी, और सेवा प्रदाता मतलब सेवा देने वाला प्रदान है ना अधिकारी, है ना, या संस्था बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा है ना तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए है ना, और बिल्कुल जो है लाइक और शेयर जो है करते रहिए, ताकि आप लोग के पास है ना जल्द से जल्द हम लोग और वीडियो जो है भेज सकें आप लोग के पास है ना, और वीडियो हम लोग बना सकें है ना। चलिए तो आज के लिए बस केवल इतना ही, थैंक यू, ठीक।